हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो अब बात करेंगे एक और सबसे अवेटिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आई हुई, जो कि आपका एक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है। यहाँ से आपकी टोटल आपकी वो नॉन टीचिंग के वैकेंसीज आई हुई हैं। और इसमें जो आपकी लास्ट डेट है वो 20 दिसंबर है। और बाकी इसके अंदर और भी जो चीज़ें हैं, आपकी फ़ीस कितनी है और सैलरी क्या बनेगी, आपकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल ऑटोनोमस बॉडी जो होती हैं अंडर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंडर में, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो इसमें इन्होंने पोस्ट कोड के वाइज और पोस्ट के हिसाब से इसमें फिर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा है। जैसे आपकी जो पहली पोस्ट है वो फार्मासिस्ट की है, होम्योपैथी की। तो ये आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट भी इसमें दे रखा है इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ। इसमें आपका डायरेक्टरेट ऑफ आयुष की तरफ से आई हुई है। ये आपकी ग्रुप सी की वैकेंसी है। इसमें टोटल आपकी 42 वैकेंसीज़ हैं। ऐसे ही आपकी टेक्निकल असिस्टेंट लैब जो आपकी ग्रुप थर्ड की कार्डियोलॉजी, सीटीसी, न्यूरोलॉजी वगैरह, यहाँ से आपकी 15 वैकेंसीज़ हैं। और जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 2 पोस्ट हैं। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप फोर्थ इन पीसीआर हेपेटाइटिस की, इसमें 1 पोस्ट है। और सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड सेकंड की है, रिजर्व फॉर मेल मेल ओनली। ये केवल मेल के लिए है, मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसमें आपकी ये ग्रुप सी की है, इसमें आपकी 90 पोस्ट हैं। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर की आपकी है, इसमें 53 पोस्ट हैं। जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर, जूनियर इंस्ट्रक्टर होम गार्ड, ये सब इसमें दे रखा है। इसमें आपकी 12 पोस्ट हैं ग्रुप सी की। ड्राफ्टमैन की है, इसमें आपकी 1 पोस्ट है। वायरलेस रेडियो ऑपरेटर्स की, इसमें आपकी 1 पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट की आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, इसमें एक ही आपकी केवल 1 ही पोस्ट आई हुई है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, ये आपकी ग्रुप सी की, इसमें केवल 3 वैकेंसी हैं। जूनियर लैब असिस्टेंट की, इसमें आपकी 7 वैकेंसी हैं। और आपकी प्रिजर्वेशन सुपरवाइज़र की है, इसमें आपकी 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की है, इसमें आपकी 1 है। ज़ेरॉक्स ऑपरेटर की, इसमें आपकी 1 वैकेंसी है। जूनियर लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी है। बुक बाइंडर की, इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। नर्स ग्रेड ए की, इसमें आपकी ये ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, इसमें 90 वैकेंसी हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर की, इसमें आपकी है। तो इसमें एक समझ लिए एक आपकी फैकल्टी की भी इसमें आपकी वैकेंसी आई हुई, जिसमें टोटल इन्होंने 22 पोस्ट निकाली हुई हैं। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की है, इसमें आपकी ग्रुप बी की 6 पोस्ट हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की है, इसमें आपकी 5 पोस्ट हैं। असिस्टेंट डायटीशियन की, इसमें 1 पोस्ट है। रेडियोग्राफर की है, इसमें आपकी 5 पोस्ट हैं। कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट की आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है, इसमें आपकी 22 हैं पोस्ट। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की, ये आपकी ग्रुप सी की, इसमें आपकी 7 वैकेंसी हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट की है, इसमें आपकी 3 वैकेंसी हैं। ओटी असिस्टेंट फॉर वेटरनरी हॉस्पिटल की, इसमें 1 वैकेंसी है। और प्लास्टर असिस्टेंट की, इसमें आपकी 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें आपकी 13 वैकेंसी हैं। फॉरमैन वर्क्स की, इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें आपकी 37 वैकेंसी हैं। और इसमें आपकी क्लोरीनेटर ऑपरेटर की, इसमें ये आपकी दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, इसमें आपकी 7 वैकेंसी हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें आपकी 7 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की 3 वैकेंसी हैं। मैनेजर की 20 वैकेंसी हैं आपकी इसमें, ग्रुप बी की। वर्क असिस्टेंट की हॉर्टिकल्चर, इसमें आपकी 3 वैकेंसी। ड्राफ्ट्समैन ग्रेड थर्ड की, इसमें 7 वैकेंसी। लाइब्रेरियन की ग्रुप बी की, इसमें 1 वैकेंसी। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है, ये आपकी इसमें 19 वैकेंसी है ग्रुप सी की। और आपकी मेट्रोन रिजर्व फॉर फीमेल, तो इसमें केवल फीमेल एप्लीकेंट केवल एलिजिबल हैं, इसमें आपकी 62 वैकेंसी हैं। और आपकी वार्डर है रिजर्व फॉर मेल ओनली, ये आपकी केवल मेल के लिए, इसमें 271 वैकेंसी हैं। साइंटिफिक सीनियर साइंटिफिक की, इसमें सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, इसमें आपकी ये केमिस्ट्री की, इसमें आपकी 5 वैकेंसी हैं। इलेक्ट्रिकल ओवरसियर की है, सब इंस्पेक्टर,
इसमें आपकी 8 वैकेंसी हैं। तो टोटल आपकी वो 863 वैकेंसी आई हुई हैं इसमें। और इसमें आपकी 863 के अंदर आपकी मान के चलिए आप इसमें करीब आपकी ओबीसी के अंदर और जो आपकी बाकी जो वैकेंसीज़ हैं, तो इसमें 863 में आपकी जनरल में 428 हैं, ओबीसी में आपकी 173 हैं, एससी में 104 हैं, 65 आपकी एसटी में हैं और 93 आपकी वो ईडब्ल्यूएस में है। बाकी ज़्यादा रखी 21, 59, 18 ये सब आपकी दिव्यांग वगैरह में है और भी जिसमें कैटेगरी है उसमें दे रखी है। 20 दिसंबर आपकी इसमें लास्ट डेट रहेगी। तो अब यहाँ पे इन्होंने जॉब जो आपकी पोस्ट है उसको उन्होंने एक्सप्लेन करके अच्छे से और क्या इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन है, आपको सैलरी क्या मिलेगी, इसमें यहाँ पे इन्होंने अच्छे से डिफ़ाइन करके रखा है। तो सबसे जो पहली पोस्ट थी वो आपकी थी फार्मासिस्ट की थी होम्योपैथी की। तो इसमें हमने जो आपकी वैकेंसी उसको तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसमें देखें बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो इसमें आपके पास 12th होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में और आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए होम्योपैथी फार्मेसी में और नॉट लेस देन 2 इयर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आपके इसमें 2 साल का जो है होम्योपैथी फार्मेसी का जो आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास इसमें 12 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। इसमें आपकी सैलरी जो बनेगी वो 29,000 से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। प्लस आपका इसमें ग्रेड पे रहेगा 2800 रुपये। और जो अगली पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट लैब ग्रुप 3rd की। इसमें आपका टोटल बीएससी होना चाहिए जो आपका 3 साल का कोर्स होता है। बीएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन एज ए लैब टेक्नीशियन में इसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बीएससी। और जो आपका इसमें कार्डियोलॉजी में जैसे आपका इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है सीटीसी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, रेस्पिरेटरी लैब, ईईजी, ईएमजी, ईआरजी, सीसीयू तो इन सब में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं है तो आपके पास 10th या 12th होना चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एमएलटी विथ 3 साल का एक्सपीरियंस। ये जो आपकी कैटेगरी दे रखी इन कैटेगरीज़ में। और अगर ये भी नहीं तो आपके पास 10th या 12th साइंस में और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन में। और यही फील्ड दे रखी इनमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बाकी इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो 29,000 से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। बाकी आपके इसमें 2800 ग्रेड पे रहेगा। 28 से 30 साल इसमें आपकी एज रहेगी। और बाकी इसमें आपकी फार्मासिस्ट में आपकी 18 से 27 साल रहेगी एज आपकी। बाकी जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो तो आपको मिलेगा ही। जो आपकी अगली पोस्ट है वो जूनियर रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की। इसमें आपका 12th होना चाहिए साइंस साइड में किसी भी बोर्ड से और आपके पास 2 साल का रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी में सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके बराबर ही है कि अगर आपके पास ऑटोमेटिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से भी किसी भी कोई किसी का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। अगर ये नहीं है तो आपके पास बीएससी होना चाहिए रेडियोथेरेपी में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास बीएससी इन रेडियोथेरेपी विद रेडियोथेरेपी एज ए सब्जेक्ट। अगर आपने एक सब्जेक्ट भी पढ़ा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको 25,000 से लेकर के 81,000 तक सैलरी बनेगी। ग्रेड पे आपकी इसमें 2400 रुपये रहेगी। 18 से 27 साल इसमें आपकी एज रहेगी। अगली वो आपकी टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप 4th की है। इसमें आपके पास एमएससी होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटिक में या बायोकेमिस्ट्री में या आपका लाइफ साइंस में। और इसके साथ-साथ 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पीसीआर रिलेटेड लैब में। अगर ये नहीं है तो आपका बीएससी होना चाहिए इन एमएलटी या आपका बीएससी बायोसाइंस विद एमएलटी 3 साल का एक्सपीरियंस पीसीआर लैब में। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए बायोसाइंस विद एमएलटी और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस इन पीसीआर रिलेटेड लेबोरेटरी में। और इसमें बाकी इसमें डिज़ायरेबल में दे रखा है वो ज़रूर।
अगली जो आपकी पोस्ट है वो है सब स्टेशन अटेंडेंट की, ग्रेड सेकंड। इसमें केवल मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ये फीमेल के लिए नहीं है। यहाँ से इसमें आपके पास 10th होना चाहिए साइंस साइड से, और इसमें आपके पास ITI होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, और आपका इसी ट्रेड में आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने। सैलरी इसमें 29,000 से 92,000 तक बनेगी सैलरी। 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज। असिस्टेंट इलेक्ट्रिक फिटर की है अगली पोस्ट। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होना चाहिए, और इसके साथ आपके पास इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर ये नहीं डिप्लोमा तो आपके पास ITI से होना चाहिए, इसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी आपकी सैलरी सेम बनेगी, और इसमें आपकी 18 से 27 साल रहेगी। अगली है वो जूनियर डिस्ट्रिक्ट स्टाफ ऑफिसर। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए, और आपके पास सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग इन सिविल कंस्ट्रक्टर कोर्स में आपके पास सक्सेसफुल ट्रेनिंग वगैरह होनी चाहिए। और अगर ये नहीं है तो आपके पास फिर 10th होना चाहिए, और जो दे रखा है कि आपके पास फायर फाइटिंग जो होती है रेस्क्यू, उसमें आपके पास कोर्स होना चाहिए। बाकी आपका इसमें सैलरी 29,000 से बनेगी 92,000 तक, 18 से 27 साल। अगली वो ड्राफ्टमैन की, इसमें केवल एक ही वैकेंसी, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे आपकी वायरलेस रेडियो ऑपरेटर की है, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें एक वैकेंसी है केवल। इसमें भी एक वैकेंसी है आपकी। सीनियर लेबोरेटरी में भी 3 वैकेंसी, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और बाकी फिर इसमें आपकी जूनियर लैब असिस्टेंट, इसमें आपकी 7 पोस्टें, इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपके पास 10th पास होना चाहिए साइंस साइड में, और इसके साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेबोरेटरी वर्क्स में। अगर ये नहीं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस में किसी भी इंस्टीट्यूट से। अगर आपके पास डिग्री भी है केवल साइंस साइड में, तो आप डिग्री अगर आपकी केवल है साइंस में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 19,000 से लेकर के 63,000 तक सैलरी बनेगी, 18 से 27 साल। प्रिजर्वेशन सुपरवाइज़र में आपके पास एक पोस्ट है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आपकी है असिस्टेंट माइक्रो फोटोग्राफिस्ट की एक पोस्ट है, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। जेरोक्स ऑपरेटर की एक पोस्ट, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। जूनियर लाइब्रेरियन की है, इसमें एक पोस्ट, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। बुक बाइंडर की इसमें 2 पोस्ट हैं, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे हम। जहाँ से ज़्यादा पोस्ट हैं उनको ही डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, और बाकी नर्स ग्रेड 1 इसमें आपकी 90 पोस्ट हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की तरफ से है। इस पर आपके पास 10th होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग में, और आपका इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जो आपका रहेगा ये नर्सिंग का, वो आपका नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और नर्सिंग कोर्स होना चाहिए आपका डिप्लोमा जो है, और आपका 10th होना चाहिए। इसमें आपकी सैलरी अच्छी बनेगी, 44,000 से लेकर के 1,42,000 तक, 18 से 32 इसमें है। अगली आपकी पोस्ट वो स्पेशल एजुकेशन टीचर की है। इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए विद बीएड, या आपके पास बीएड होना चाहिए विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। इसके साथ आपके पास सीटेट होना चाहिए। इसके साथ साथ 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। 44,000 से लेकर के 1,42,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। आर्किटेक्चरल, इसमें आपकी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसमें केवल 6 पोस्ट हैं। 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक सैलरी बनेगी। 18 से 32 साल इसमें एज है। अगली है वो फिजियोथेरेपिस्ट की, इसमें आपकी 5 वैकेंसी हैं। इसमें आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए फिजियोथेरेपी में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो आपका रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहाँ से। इसमें आपके 45 से लेकर के 1,42,000 तक सैलरी बनेगी। अगली है वो असिस्टेंट डाइटिशियन की, इसमें एक पोस्ट है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगली रेडियोग्राफर की है, इसमें 5 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ, और आपके पास 10th होना चाहिए। सैलरी आपकी 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक बनेगी।
कंप्यूटर लैब की पोस्ट है, इसमें 22 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए और आपके पास ए लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है डोइक की तरफ से वो होना चाहिए और आपके पास स्पीड आपकी नॉट लेस देन 8,000 की डिप्रेशन पर आवर आपके पास ही होना चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। 29,000 से लेकर के 92,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। 27 साल से एज इसमें कम होनी चाहिए, बिलो 27 ईयर। अगली है वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। इसमें आपके पास 7 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए, 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ ऑपरेशन थिएटर का। और इसमें आपकी सैलरी 19,000 से लेकर के 63,000 तक सैलरी बनेगी आपकी। अगली है वो डेंटल हाइजीनिस्ट की है। इसमें 3 पोस्ट हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें केवल आपके पास 10th होना चाहिए और आपका वो भी आपका साइंस साइड में और रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए आपका डेंटल हाइजीनिस्ट में। 25,000 से इसमें आपकी सैलरी बनेगी 81,000 तक की। ओटी असिस्टेंट की है, इसमें 1 पोस्ट है, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगली पोस्ट आपकी वो प्लेयर असिस्टेंट की, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। 1 पोस्ट है इसमें आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। इसमें आपके पास केवल डिग्री होनी चाहिए, चाहे साइंस साइड में हो, आर्ट में हो या कॉमर्स या आपकी एग्रीकल्चर में, और आपको इसमें नॉलेज होना चाहिए हिंदी में, वो केवल डिज़ायरेबल में है, लेकिन इसमें केवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन फील्ड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 44,000 से लेकर के 1,42,000 इसमें आपकी सैलरी बनी। अगली है फोरमैन की, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें आपके 37 पोस्ट हैं, इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपके पास 10th पास होना ज़रूरी है, बस केवल 10th है अगर आपके पास, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 18 से 27 साल एज होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। कोऑर्डिनेटर ऑपरेटर की 7 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए साइंस साइड में और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री 7 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास मास्टर होना चाहिए केमिस्ट्री में या टॉक्सिकोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस में, और इसमें आपके पास एक केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट होना चाहिए और आप 8 BSc लेवल में आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री। और बाकी असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर की पोस्ट है। और अगली आपकी पोस्ट इसमें है वो आपकी मैनेजर की है। इसमें आपकी टोटल 20 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, लेकिन इसमें इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपका मैनेजर में। अगली है वो आपकी वर्क असिस्टेंट की है और फिर आपकी ड्राफ्टमैन है। इसमें 7 पोस्ट हैं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लाइब्रेरियन की इसमें 1 पोस्ट, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे हम। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की इसमें आपकी 19 पोस्ट है, इसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए और इसमें आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं, वे आपके पास होनी चाहिए। हाइट दे रखी है गोरखास के लिए एंड डोगरास के लिए, और 5-6 इसमें ये अदर के लिए है। चेस्ट आपका 32 और आपका फीमेल के लिए ऐसे इन्होंने दे रखा है। जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी जो होगा पेट जिसे बोलते हैं वो इसमें आपका रहेगा और आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है इसमें। बाकी इसमें आपकी 35,000 से लेकर के 1,12,000 तक सैलरी बने। अगली पोस्ट है वो है आपकी मेट्रोन। इसमें केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। इसमें भी आपके पास 12th होना चाहिए साइंस साइड में, और नहीं, इसमें आपके पास केवल 12th होना ज़रूरी है। और इसमें भी इन्होंने फिज़िकल वगैरह दे रखा है, ये भी आपको करना पड़ेगा। इसमें भी फिज़िकल टेस्ट होगा, वो भी आपको इसमें करना पड़ेगा। 21,000 से लेकर के 69,000 तक इसमें आपकी सैलरी बनेगी। अगली पोस्ट है वार्डर की, 271 वैकेंसी, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी में। ये आपका केवल मेल के लिए है। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए और फिर इसमें भी आपका ये फिज़िकल स्टैंडर्ड दे रखा है, ये आपको देख लेना पड़ेगा। बाकी सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री, इसमें 5 पोस्ट हैं आपकी। और इलेक्ट्रिकल ओवरसियर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, इसमें भी आपकी कम वैकेंसी है। अब आपका जो भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस कर दी हैं। अप्लाई करने के लिए आपको
D/SSB online.nic.in पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 20 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है और सब कुछ इसमें आपका ऑनलाइन ही रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी वो 100 रुपीज़ है। और जो आपकी वुमेन कैंडिडेट्स हैं और जो आपके SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं इनके लिए, और जो आपके एक्स सर्विसमैन हैं इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। एग्ज़ामिनेशन स्कीम यहाँ पे दे रखा है नंबर 4 पे। आपका 1 टियर में आपका जो जितनी पोस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने पोस्ट कोड के हिसाब से इन्होंने सारी पोस्टें दी हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट कोड दे रखे हैं 1 टियर में। उसका एग्ज़ाम इन्होंने दे रखा है, उसका टाइमिंग दे रखा है, उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे वो दे रखा है, उसका सिलेबस दे रखा है। और 1 टियर जो आपका टेक्निकल है इसमें जो आपकी पोस्ट कोड है उसका इन्होंने दे रखा है। सबका 200 मार्क्स का ही है और 2 घंटे का ही है, इसमें इन्होंने इसका दे रखा है। और फिर ऐसे ही आपका जो C पे दे रखा है जो आपकी टीचिंग की पोस्ट है, टीचिंग टेक्निकल पोस्ट जो आपकी है, पोस्ट कोड 91/23 उसका दे रखा है इन्होंने सिलेबस। और फिर आपका ये 2 टियर में आ गया, सेक्शन 20 में आपका दे रखा है अलग करके। वैसे इन्होंने पूरा सिलेबस दे रखा है, सिलेबस को आपको अच्छे से समझ लेना है। और बाकी इसमें और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं नोट वगैरह में, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। 0.25 नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहेगी। और इसमें ऑब्जेक्टिव और आपका डिस्क्रिप्टिव टाइम में जो आपका एग्ज़ाम रहेगा 1 टियर 2 टियर जो आपका रहेगा रिटन एग्ज़ामिनेशन। और बाकी आपका जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो आपका 1 टियर 2 टियर तो हमने समझा ही दिया, इसी के बेस पे आपका होगा। और बाकी आपका क्वालिफाइंग के लिए इसमें दे रखा है जनरल EWS के लिए 40% है, OBC जो दिल्ली के हैं उनके लिए 35%, SC ST PH PWD के लिए 30% दे रखा है इन्होंने। और रिजर्वेशन बाकी आपको तो मिलेगा ही, जो वहाँ के रहने वाले हैं। 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का, 15 साल का, 13 साल का, ऐसे आपका दे रखा है। और बाकी और चीज़ें इसमें वही दे रखा है, आपको कैसे अप्लाई करना है एक एक इन्होंने सिंगल फॉर्मेट में इन्होंने अच्छे से समझा के रखा है। मिसकंडक्ट वगैरह जो दे रखते हैं वही इसमें दे रखा है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और ये सबसे ज़्यादा वेटिंग वैकेंसी रहती है। D/SSB के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं और इसके अंदर रहता है कि हर फील्ड से वैकेंसी आती हैं और आपकी हर समझ ली हर क्लास से आपकी वैकेंसी इसमें आती हैं। अब देख लीजिए इसमें आपकी 10th से भी हैं, 12th से भी हैं, ग्रेजुएट से भी हैं और इसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट से भी हैं आपकी वैकेंसी, और आपकी ITI से भी हैं, डिप्लोमा से भी आपके पास वैकेंसी हैं। तो यहाँ पे ऐसी वैकेंसी आती हैं जिसमें हर हर लेवल का स्टूडेंट यहाँ पे आकर के अप्लाई कर सकता है। और फिर ये आपकी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आपको काम करने का मौका मिलेगा और अच्छी इसमें आपको सैलरी मिलती है। और एग्ज़ाम आपका इसमें 2 पैटर्न एग्ज़ाम रहेगा। तो इसमें तो सभी लोग एलिजिबल हैं जिनके पास 10th है। और इसमें बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें इन्होंने 10th मांगा है, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, 12th है एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ग्रेजुएट है एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। और अगर नहीं एलिजिबल हैं तो आप अपने दोस्तों तक, या अगर आप भी एलिजिबल हैं आपको लगता है कि नहीं अरे मैं भी फॉर्म को फिल करूँ, मेरा दोस्त भी फॉर्म को फिल करे, हम दोनों साथ में एग्ज़ाम देने जाएँ, हम दोनों के साथ में जॉइनिंग हो वहाँ पे, तो आप खूब ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बाकी इसकी जो डेट है लास्ट वो आपकी 20 दिसंबर रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।